हेलो स्टूडेंट्स, आज आप देख रहे हो आपके स्क्रीन पे एक सर्किट डायग्राम आपको दिख रहा है। तो इस सर्किट डायग्राम को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है इन द सर्किट शोन इन फिगर। और जो सर्किट दी हुई है इसमें आप देख सकते हो इसके क्या क्या फाइंड हमें करना है। फाइंड द करंट इन द 3 ओम रेजिस्टर। 3 ओम रेजिस्टर से होके कितनी करंट जा रही है, एक तो हमें ये फाइंड करना है। और दूसरा फाइंड द अननोन ईएमएफ E1 और E2। तो E1 और E2 यहाँ पे है हमारे पास, इसे निकालना होगा। एंड फाइंड द रेजिस्टेंस R जो कि सबसे टॉप पे आपका दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन में कोशिश हमारी रहेगी कि आप अपने एक ट्रिक को फॉलो करो जिससे कि क्वेश्चन आपका थोड़ा आसान हो जाए। तो कैसा ट्रिक होगा, किस तरह से हम लोग इसको मूव करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर हम क्या कोशिश करते हैं कि इसमें बच्चे कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह का इस तरह का सर्किट डायग्राम देखने के बाद उनको लगता है कि किरचॉफ्स लॉ ही अप्लाई किया जाए। तो इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ है, एक तो देखो E1 और E2, एक तो वेरिएबल हमारा E1 और E2 भी हो गया, और एक अननोन हमारे पास टर्म जो है R भी है। ठीक है, तो अब वन बाय वन इसलिए हम लोग इसको पहले करेंगे। आपने क्या किया, सबसे पहले चूज किया एक रैंडम पॉइंट और गिव इट। अब ये रैंडम पॉइंट जो आप लोगों है ना, वो रैंडम पॉइंट कैसा लेना है ये भी देखना है। वो रैंडम पॉइंट कहाँ पे लेनी है, तो रैंडम पॉइंट वहां पे लेनी है जहां पे कि उसकी पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो। ठीक है, तो आप कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी आप इसको सिलेक्ट कर लोगे और 0 हो जाएगी वैल्यू। तो अब आपको देखना है कि ये जो रैंडम पॉइंट आपने सेलेक्ट किया है ना, ये रैंडम पॉइंट एक प्लेन वायर पे होनी चाहिए। ये चीज आपका मार्केबल है, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। रैंडम पॉइंट जो आप सिलेक्ट करोगे एक प्लेन वायर पे होनी चाहिए। तो रैंडम पॉइंट मतलब उसके साथ कोई दूसरा, मतलब एक आप ये समझ लो कि ये जो रैंडम पॉइंट होगी, इस रैंडम पॉइंट के साथ ना कोई बैटरी अटैच होनी चाहिए, ना कोई रेजिस्टेंस अटैच होना चाहिए। ऐसा वायर यहाँ पे हमें देखना है। तो देखो आप, अगर मैं इस तरह के रैंडम पॉइंट की बात करूं तो अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ऊपर में, तो यहाँ पे देखो ये एक वायर है, इसमें एक रेजिस्टेंस अटैच है, तो इसका तो मतलब ही नहीं बनता, इसमें आप रैंडम पॉइंट सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। दूसरा नीचे वाली एक वायर आप देख रहे हो इसमें, जिसमें E1 और E2 है, तो इसके साथ भी बैटरी अटैच है, इसको भी नहीं देख सकते। ऊपर से आप देखोगे इस तरफ जहां 3 एम्पियर की करंट नीचे की तरफ आ रही है, इसमें भी एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, वहीं दूसरी तरफ एक ये है। तो बच जाता है हमारे पास एक रैंडम पॉइंट, जिसमें हमें जहां पे जिस वायर में रैंडम पॉइंट देखनी है वो सिंपल सा एक ये वायर बच रहा है आपका। तो ये वायर बच रहा है, तो इसमें हम रैंडम पॉइंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करें। आपको एक चीज तो पता है कि प्लेन वायर की पोटेंशियल जो होती है वो सेम होती है। तो इसकी पोटेंशियल 0 है तो इसकी भी पोटेंशियल 0 होगी, इसकी भी पोटेंशियल 0 होगी। प्लेन वायर में पोटेंशियल सेम होगी ना। हो गया क्या कि आपके दिमाग में ये बात भी आ रही है कि सर आपने तो यहाँ पे प्लेन वायर ले लिया, हो सकता है कि प्लेन वायर ना हो, यहाँ पे भी कुछ अटैच हो सकता था। तो होगा, बिल्कुल होगा। अगर किसी दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे तो वहां पे भी कुछ अटैच हो सकता है। तो जब अटैच होगा तो वहां पे भी उस कंडीशन में उसी में से एक रैंडम पॉइंट हम सेलेक्ट करेंगे। कोई जरूरी नहीं है प्लेन वायर यहाँ पे दी हुई है हमारे पास, जबकि सबकी पोटेंशियल हमें सेम मिल रही थी, इसलिए हमने प्लेन वायर से ही सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे सीधा लिख दिया मैंने कि चूज पॉइंट क्लोज टू बैटरी, मतलब बैटरी के पास का कोई पॉइंट आपको क्लोज करना है, क्लोज पॉइंट होना चाहिए जहां पे कि आपका। तो देखो यहाँ पे जैसे बैटरी है, E1 है, E2 है, ये दोनों बैटरी है। तो बैटरी के पास वाला पॉइंट, जैसे ये पॉइंट है आपका बैटरी के पास वाला पॉइंट, ठीक है, तो बैटरी के पास का ये वाला भी पॉइंट हो सकता है, ये भी पॉइंट हो सकता है। तो मान लो कि आपने रैंडम चूज किया कोई भी पॉइंट, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट आपने किया, ये इसकी बैटरी का ये वाला पॉइंट मैंने ले लिया, ठीक है, रैंडम पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। इसकी पोटेंशियल मैंने मान ली कि ये इसका पोटेंशियल आपका x है, ठीक है। अब क्या है कि ये इसकी पोटेंशियल x है, तो इसको इसके, अब देखो इसमें आप किस तरफ मूव करोगे, इसमें बैटरी की तरफ मूव कर रहे हो। तो बैटरी की तरफ अगर आप मूव कर रहे हो तो यहाँ पे जैसे इस तरफ मूव कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगी, इसकी पोटेंशियल धीरे धीरे इंक्रीज करेगी, क्योंकि बैटरी के x से आप राइट में जा रहे हो, ठीक है। तो x में आप जब इधर से इधर जा रहे हो, x पॉइंट ले लिया और x पॉइंट को लेके आप जब इधर से इधर जा रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखो बैटरी की पोटेंशियल क्या है, निगेटिव से पॉजिटिव, मतलब बैटरी का पोटेंशियल लोअर से हायर की तरफ जा रहा है। लोअर से हायर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इसकी पोटेंशियल यहाँ पे बढ़ रही होगी। इस तरफ जो डायरेक्शन मैंने दिखाया, इसका मतलब यहाँ पे इसकी पोटेंशियल बढ़ रही होगी। तो यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे देखा जाए तो इस पॉइंट पे इसका पोटेंशियल कितना होगा, तो इस पॉइंट पे इसका पोटेंशियल हो जाएगा
x प्लस E2, इसका पोटेंशियल इस पॉइंट पे क्या होगा, x प्लस E2। ये कैसे देखा आपने, ये आपका देखो, आपका ऑलरेडी पहले पोटेंशियल कितना था, पहले से ही पोटेंशियल यहाँ पे x था और उसके साथ बैटरी कनेक्ट की हुई है जो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जा रही है, तो इसका पोटेंशियल यहाँ पे कितना हो गया, x प्लस E2। ठीक उसी तरह से दूसरी तरफ आप देखोगे कि अगर आप लेफ्ट साइड में जा रहे हो, हाँ बेटा, तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे E1 कर दिया है, इसको E2 कर दिया है, तो फिर इसी तरह से अगर आप मान लो लेफ्ट साइड में मूव करोगे तो यहाँ पे बैटरी का नेगेटिव पोटेंशियल है, फिर ये नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हो आप, तो यहाँ पे भी इस पॉइंट पे आते आते बैटरी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा x प्लस E1। बैटरी का पोटेंशियल इस जगह पे आपका x प्लस E1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे तो चलो निगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ जा रहा था तो ये इंक्रीज कर रहा था। अगर ये बैटरी का जो जैसे निगेटिव वाला ना हो के ये पॉजिटिव वाला होता, इसके बाद वाला निगेटिव होता, तो यहाँ पे आप क्या लिखते, x माइनस E1 लिखते। आप देख रहे हो ये जो करंट इसमें जा रहा है, करंट कितना जा रहा है, इस यहाँ पे ऐसा जा रहा है करंट, इस जगह इस दोनों टर्मिनल्स के बीच की बात कर लेते हैं। करंट यहाँ से कितनी जा रही है, करंट जा रही है आपकी 3 एम्पियर की, तो 3 एम्पियर जो करंट जा रही है, तो एम्पियर की करंट जा रही है, तो ये किसका पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस से रिलेटेड होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि I इक्वल टू V बाय R होता है, तो V पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे देखो, एक का 0 है, एक का x प्लस E है। ठीक है, जैसे आप क्या कहते हो कि मान लो कि आपको मान लो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस दे दिया गया, ठीक है, और रेजिस्टेंस मान लो, रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे मान लो 6 ओम का है, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस मान लो यहाँ पे ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आपने 10 ले लिया और यहाँ पे ले लिया 3 ओम, 3 वोल्ट का, 10 और 3 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो आपसे पूछा कि करंट कितना जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे, I इक्वल टू V बाय R, तो V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाएगा पहले, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब 10 माइनस 3 है ना, I इक्वल टू V और अपॉन R कितना हो जाएगा, R 6 का है, तो इस तरह से आप निकालोगे यहाँ पे इसका पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मींस यहाँ पे आएगा 7/6 का, राइट, ऐसा ही करोगे यहाँ पे। yes, sir. तो यही सेम मेथड क्यों ना हमने जो यहाँ पे किया है उसके लिए भी अप्लाई करें, क्योंकि अगर सेम मेथड हमने यहाँ पे अप्लाई किया तो इसके लिए भी हमारे पास सेम मेथड आ जाएगा। देखो कैसे कर सकते हो आप, तो पोटेंशियल कितना है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस x प्लस E1 अपॉन, यहाँ पे एक और देखो, x प्लस E1, दूसरा माइनस 0 अपॉन कितना है, अपॉन यहाँ से दोनों के बीच का रेजिस्टेंस कितना है 4, दिस वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका बेटा 3, राइट, ये 3 हो गया, तो 3 हो गया, तो चलो अब सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस E1 इक्वल टू कितना हो गया 12, है ना, x प्लस E1 इक्वल टू 12 हो गया। और दूसरे के लिए बात कर लें तो यहाँ पे ये एक इक्वेशन मान लो आप, इक्वेशन 1, ठीक है। दूसरी तरह के लिए बात कर लो बेटा, यहाँ पे आप देखो कितना आसान हो रहा है। आप कहोगे कि ये तो सर बड़ा आसान है कि x प्लस E2, ठीक है, माइनस 0 अपॉन रेजिस्टेंस यहाँ 6 का है, तो अपॉन 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, तो 5 हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ ऊपर की तरफ और देखेंगे क्योंकि सर्किट डायग्राम हमारा दिखते रहना चाहिए, देखिए यहाँ पे सारे काम। तो इसको सॉल्व जब करोगे तो इसको सॉल्व करके कितना मिल रहा है आपके पास, x प्लस E2 इक्वल टू 30, तो दूसरा इक्वेशन भी आ गया हमारे पास, ठीक है। तो 2 इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं, दिस इक्वेशन 2 मान लो इसको आप। यहां से आपके पास 5 एम्पियर की करंट आ रही है इस तरफ से, ये 3 एम्पियर की आ रही है, 3 एम्पियर की आ रही है, ठीक है, और इस तरफ से कितने की आ रही है 5 एम्पियर की आ रही है। तो 3 एम्पियर की करंट, इसके पास जाने का दूसरा रास्ता तो कहीं है नहीं, तो ये करंट किधर जाएगा, इस जो आगे आएगा ये करंट, दोनों ही करंट आगे आके इस जंक्शन से इस तरफ जाएगा ऊपर की तरफ, yes, sir. तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे आपके पास 3 एम्पियर और ये 5 एम्पियर, मतलब टोटल कितना हो गया 8 एम्पियर का करंट ऊपर की तरफ जा रहा होगा यहाँ पे, yes, sir. अब आपने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया और आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ था कि भाई बताओ 3 ओम से होके कितना करंट जा रहा है, तो आपने बोला 8 एम्पियर का करंट जा रहा है। ये तो आपने निकाला भी ना सॉल्व करके, 8 एम्पियर है, 8 एम्पियर, ये तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है ये देखना होगा आपको। तो देखो यहाँ पे इसके अक्रॉस पोटेंशियल अगर आपको निकालना है
तो यहाँ पे क्या लिखोगे 8 इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस देखो x माइनस जीरो अपॉन कितना हो गया 3 है ना, तो अपॉन 3 हो गया, तो x इक्वल टू कितना हो गया 24 वोल्ट। इसका मतलब देखो यहाँ पे 24 वोल्ट आपके पास आ गया, तो यहाँ पे इसका मतलब x की वैल्यू आपने निकाल ली कि 24 वोल्ट हो गया। ठीक है बेटा, आप मूव किधर से कर रहे हो, आप मूव कर रहे हो हमेशा यहाँ पे देखो, आप मूव कर रहे हो नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब जीरो से x की तरफ मूव कर रहे हो। तो जीरो से x की तरफ जब आप मूव करोगे बेटा, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस क्या आपको मिलने वाला है, ये चेंजेस मिलने वाला है 0 माइनस एक्स, क्योंकि जिधर से आप मूव करते हो उसको हमेशा थोड़ा सा ज्यादा पोटेंशियल का कंसीडर करते हो, तो यहाँ पे 0 माइनस एक्स बाय 3 लोगे, तो इस हिसाब से यहाँ पे जो आएगा माइनस में आ जाएगा -24, x इक्वल टू -24 वोल्ट। या तो आपको पता है कि करंट जो जाएगी हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल, तो हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है, तो हायर से लोअर, तो इसका मतलब यहाँ पे जीरो वाला जो है बेटा वो आपका बड़ा है, और यहाँ पे -24 वाला क्या जो आपने निकाला वो छोटा है ना। आपके पास x की वैल्यू 24 अगर आ गई, तो इस इक्वेशन में इस्तेमाल करके देखें कि ये वाला, ये तो देखो x की जगह पे अगर आप मैं 24 लेता हूँ, तो 24 प्लस E1 इक्वल टू 12, और यहां से E1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, E1 इक्वल टू हो जाएगा बेटा आपका, देखो बताओ यहाँ पे E1 कितना आ रहा है, तो E1 की वैल्यू आपके पास आ गई 36 वोल्ट। ठीक है, उसी तरह से अगर आप E2 निकालोगे, इसमें E2 की वैल्यू रखे, तो E2 आपके पास आ जाएगा 30 प्लस 24 मतलब 54 वोल्ट, है ना, 54 वोल्ट। तो ये वाली वैल्यू आ गई आपकी। इसकी पोटेंशियल जो देख रहे हो x प्लस E2, इसकी पोटेंशियल ज्यादा है, इसकी ये 0 है तो इसकी कम है, तो आपका जो पोटेंशियल है, तो करंट का फ्लो इधर से इधर हो रहा है। उसी तरह से इसमें भी देखोगे, इसकी पोटेंशियल x प्लस E1 ज्यादा है, और 3 एम्पेयर ये इसके फ्लो इधर से इधर हो रहा होगा करंट का। मैं देख रहा हूँ बेटा ऊपर वाले सर्किट को, जहां पे 2 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसमें एक तरफ का पोटेंशियल x प्लस E1 है, दूसरे तरफ का पोटेंशियल x प्लस E2 है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं x प्लस, देखना आप, x प्लस E2 माइनस x माइनस E1 अपॉन में R, दिस वन इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 एम्पियर का करंट हो रहा है, I इक्वल टू V बाय R, और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे मैंने दिखा दिया है, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, अब जब पोटेंशियल डिफरेंस मैंने दिखा दिया यहाँ पे, तो देखो x और x तो यहाँ पे आप कैंसिल कर दो, बच गया E2 माइनस E1, तो E2 माइनस E1 कितना आ रहा है आपका 18 आ रहा है, 18 अपॉन R इक्वल टू 2, तो यहां से R की वैल्यू आपने 9 ओम निकाल ली, R इक्वल टू 9 ओम। यस सर, ये तो